Class 7th. Today's our topic is if elif else statement. If statement देखिए, if statement allow a user to check for multiple expression. if statement का यूज़ किया जाता है आपका multiple expressions में. अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है, कोई कंडीशन ऐड करनी है, तो आप इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपकी इफ़ की कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो क्या करेगा ये, इट चेक द कंडीशन ऑफ नेक्स्ट एलिफ ब्लॉक. तो ये एलिफ ब्लॉक की कंडीशन जो है वो चेक करेगा एंड सो ऑन, और उससे आगे इसको एग्जीक्यूट कर देगा. एज सुन एज अगर आपकी इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो ये आपकी बाकी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा और जो इफ़ का स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवा देगा. अगर आपकी ये दोनों ही इफ़ और एलिफ दोनों ही फॉल्स हैं आपकी, तो एल स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करा देगा. ठीक है, यहाँ पे आपका सिंटेक्स दिया गया है. इफ़ में कंडीशन अप्लाई की है, एलिफ में कंडीशन अप्लाई की है, एंड देन नेक्स्ट है आपका एल्स में स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिए. सेम प्रोग्राम में भी इसी तरीके का सिंटेक्स यूज़ किया गया है. यहाँ पे नम एक वेरिएबल ले लिया है और इंटीजर जो है डेटा टाइप है आपका, इनपुट जो है वो फंक्शन है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दी गई है. और इफ़ और एलिफ में जो है आपकी कंडीशंस अप्लाई कर दी गई हैं. यहाँ पे आपको 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट के नंबर चेक करने हैं कि आपका कितने डिजिट का नंबर आपने एंटर किया है, वो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है या फिर 4 डिजिट का है. उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की गई है. अब यहाँ पे देखिए आउटपुट पे आइए, क्या है, क्या किया है आउटपुट में. आउटपुट में देखिए क्या किया गया है. यहाँ पे फर्स्ट है आपका एंटर करवाया है उसने 5000 जो है आपका 5245. ठीक है, तो ये क्या है, 4 डिजिट का नंबर है. बट ये कैसे आया, ये आपकी इन कंडीशंस में आया है. ठीक है, इसने जो ये नंबर एंटर करवाया, फर्स्ट ये इफ़ स्टेटमेंट पर गया. इफ़ स्टेटमेंट, बट इफ़ स्टेटमेंट पर कंडीशन कौन सी अप्लाई की गई है, 2 स्टेटमेंट 2 डिजिट्स के लिए. तो यहाँ पे क्या ये फॉल्स है. ठीक है, उसके बाद ये फिर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट आपका एलिफ स्टेटमेंट पर गया. तो ये क्या है, 3 डिजिट्स के लिए है, तो यहाँ से भी ये स्किप हो जाएगा. ये फिर यहाँ पे भी इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. फिर ये एलिफ की सेकंड स्टेटमेंट जो आपने लगाई है, सेकंड कंडीशन जो लगाई है, उस पर जाएगा और फिर इसको चेक करेगा कि क्या मेरा जो 999 और जो आपका नम है, जो आपने नंबर डाला है, नंबर डिजिट डाली है, क्या वो इस कंडीशन को वेरीफाई करता है. तो ये देखिए आपका 9999 से क्या है, ये नंबर कम है आपका. ठीक है, जो आउटपुट में नंबर आपका एंटर करवाया गया है, तो इसलिए इसने क्या प्रिंट कर दिया है यहाँ पे कि ये आपका 4 डिजिट नंबर है. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट एक और आपको प्रोग्राम दिया गया है फॉर एग्जांपल के तौर पे. तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम टू शो रिमार्क बेस्ड ऑन द परसेंटेज स्कोर, कि आपके प्रोग्राम जो नंबर है वो किस तरीके से आपके डिस्प्ले होने चाहिए, परसेंटेज के बेस पे आपके नंबर डिस्प्ले होने चाहिए. तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम बनाया गया है. फर्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर फंक्शन लिया, इंटीजर डेटा टाइप एंड इनपुट फंक्शन का यूज़ किया गया है, और दोनों ही आपकी कंडीशन अप्लाई कर दी है कि यहाँ पे ये देखिए ए की जो है वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा आपका आउटपुट. अगर आपकी ए की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 है या 89 है, तो आपका गुड ग्रेड्स. अगर ये 60 से ग्रेटर है ए की वैल्यू या फिर 74 से लेस है, तो आपका एवरेज ग्रेड और नीड फॉक्स ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा. अगर इससे इन तीनों कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करता है, तो आपका क्या प्रिंट होगा, पुअर ग्रेड वर्क हार्डर. ठीक है,
तो आपका यहाँ पे क्या हुआ है, इसने कितने एंटर करवाए हैं मार्क्स, इसने एंटर करवाई है ग्रेड आपकी जो है 96 ग्रेड है। तो यहाँ पे आके इसकी आपकी कंडीशन चेक करेगा। ये देखिए फर्स्ट 96 है, तो देखिए 90 से क्या है 96, जो ए की वैल्यू हमने डाली है वो क्या है 96 है, तो ग्रेटर है 90 से ग्रेटर है वो, तो इसलिए हमारा क्या प्रिंट हो गया है आउटस्टैंडिंग ग्रेड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम बैक पे, इसकी बैक एक्सरसाइज पे मल्टीपल चॉइस है हमारे यहाँ पे। ये देखिए द डैश ऑपरेटर गिव रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न। कौन सा ऑपरेटर जो है आपको रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न देता है, दैट इज़ मॉडुलस। तो आपका कौन सा ऑपरेटर आएगा, मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑलवेज रिटर्न एंड। तो जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो आपको हमेशा ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देते हैं, और ट्रू और फॉल्स की वैल्यू किन में आती है, हमारी बूलियन एक्सप्रेशंस में। ठीक है, उन्हें बूलियन वैल्यूज़ बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका a इज इक्वल टू ट्रू देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन नॉट a विल बी। जो आपकी नॉट a की कंडीशन होती है उसमें जो टेबल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर a आपका वेरिएबल जो है वो ट्रू होगा तो ये आपको रिजल्ट देगा फॉल्स। ठीक है, और अगर आपका वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी तो ये आपको क्या रिटर्न देगा, ट्रू। तो यहाँ पे a यानी वेरिएबल की वैल्यू क्या है हमारी, ट्रू है, तो इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन होगी वैल्यू ऑफ द नॉट a इज इक्वल टू ट्रू है, तो हमारा एक्सप्रेशन वैल्यूज़ क्या होगी हमारी, फॉल्स। उसका वाइस वर्सा होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर का हाईएस्ट ऑर्डर, ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट ऑर्डर दैट इज पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। डैश इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम, दैट इज एल्गोरिथम, दैट इज एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा एल्गोरिथम। ठीक है, सी इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस डन हो गए हैं।